द लॉ ऑफ डिमांड, आज हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, सिंपल वर्ड में देख लेते हैं। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइज व्हेन द प्राइस फॉल एंड इट्स डिमांड फॉल्स व्हेन द प्राइस राइज, अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और वो 10 रुपीज़ का मिल रहा है। आप मार्केट में 50 रुपीज़ लेके गए, 5 चॉकलेट्स लेके आ गए। आफ्टर सम टाइम उस चॉकलेट का रेट 15 रुपीज़ हो गया। आप क्या करेंगे, फिर प्राइस जैसे राइज हुआ, आप क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देंगे, उसी चॉकलेट को आप कम खरीद के लेके आएंगे मार्केट घर में। और फिर अगर उस वही चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज़ से होकर 6 या 7 रुपीज़ हो जाता है, तो आप और चॉकलेट डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, प्राइस जितना ज़्यादा था क्वांटिटी डिमांडेड उतना कम हमने किया, और प्राइस जितना कम था उतना ज़्यादा हमने डिमांड किया। तो यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। सिंपल मतलब में यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन shows that inverse relationship between price and demand। ठीक है, एक्सप्लेन यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल कर्व। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हमने देखा कि मान लो आपको जिस चॉकलेट पसंद है वो 10 रुपीज़ का है। जब 10 रुपीज़ का था तो आप उसका क्वांटिटी डिमांडेड 30 था। अब उस प्राइस जो भी है वो 20 प्राइस हो गया, उसका 20 रुपये प्राइस हो गया। आपने क्या किया, क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दिया। अब और ज़्यादा प्राइस राइज हो गया तो क्वांटिटी डिमांड ने हमने और कम कर दी। इसमें क्या शो हो रहा है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। और इसी के जस्ट अपोजिट कर दो, प्राइस अगर लोअर 30 था, 20 था, फिर 10 था, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड को क्या करेंगे, 30 था तो मैंने 10 कर दिया, 20 था 20 एंड 10 में 30। तो जितना ज़्यादा प्राइस रहेगा उतना लो क्वांटिटी रहेगा, और जितना प्राइस कम रहेगा हम उतना ज़्यादा डिमांड करेंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज राइजिंग फ्रॉम 10 to 30 द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स 10 to 10, 30 to 10। अब हम यहाँ पे assumptions देख लेते हैं। Okay, assumptions of the law of demand. Assumptions of the law of demand refers to all the other determinants of demand other than price of the commodity. Main assumptions are price of related good do not change. यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो उसका रिलेटेड प्राइस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज डोंट चेंज। इस लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनफैक्ट कंज्यूमर की इनकम में भी चेंज नहीं होना चाहिए। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट में ये सारे आ जाते हैं। कंज्यूमर डू नॉट एक्सेप्ट एनी चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। और उसे फ्यूचर के भी कमोडिटी के मतलब फ्यूचर में क्या उसका प्राइस घटने या बढ़ने वाला है उसे भी कंज्यूमर को नहीं मालूम होना चाहिए। यहाँ लास्ट में हम एक रीज़न देख लेते हैं, रीज़न फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रीज़न फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे जैसे प्राइस डाउनवर्ड स्लोपिंग मीन्स देखिए ऐसा, जितना ज़्यादा प्राइस रहेगा क्वांटिटी डिमांडेड, हम लोग यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लेते हैं। जितना ज़्यादा प्राइस रहेगा उतना कम डिमांड करेंगे, जितना कम प्राइस रहेगा क्वांटिटी डिमांडेड उतना ज़्यादा होगा। तो ये हमारा है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्यों जो है स्लोप हमारा डाउनवर्ड होता है। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स इट्स अट्रैक्ट न्यू बायर्स। जब प्राइस हमारा क्या होता है, कोई भी कमोडिटी का घटता है तो जो इंसान को अगर मान लो ज़रूरत नहीं भी है तो वो ख़रीदने लगेगा। या तो ऐसा हो सकता है जो गरीब लोग थे वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को नहीं खरीद पा रहे थे, तो प्राइस के कम होने से वो क्या हुआ, पुअर लोग भी उस कमोडिटी को खरीदने लगे, तो इससे क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा होने लगा। तो यहाँ पर पहला रीज़न है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। Different uses, same commodity have multiple uses. There is a price falls, they will be used different purpose, and as a result of which demand will expand. On the other hand, when the price such as commodity rise, they will put to limited uses only the result when which demand contract. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो कम रहता है तो हम पर्टिकुलर कमोडिटी को डिफरेंट यूजेस में ला सकते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा ही उसका डिमांड बढ़ जाता है तो जो उसका मेन पर्पस रहता है हम उसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इनकम इफेक्ट, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज रियल इनकम परचेजिंग पावर ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज। किसी भी कमोडिटी का प्राइस राइज हो जाएगा बट इनकम तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इनकम
इन रियल परचेजिंग पावर हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट डिमांड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, प्राइस जो है किसी कमोडिटी का कम हो जाएगा तो रियल इनकम हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या देखते हैं हम, डिमांड जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये जो था हमारा कुछ ऑपरेशन था लॉ ऑफ डिमांड का। तो आज हम समझे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसका अजम्पशंस देखे, डाउनवर्ड स्लॉपिंग क्यों होता है डिमांड कर्व, और आगे हम इसी तरह के वीडियो लाने के लिए प्लीज़ कमेंट करें कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।